हेलो सर, नमस्कार। जी सर, और नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? बस सर मैं भी बढ़िया। आप सुनाइए। सर, आवाज़ थोड़ा सा शायद लग रहा है अभी भी आपकी तरफ से थोड़ी सी मेरी कम आ तरफ रही है। से आप अभी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कम कर रखी थी क्या यहाँ से? अच्छा, ठीक है। चलिए फिर तो ठीक है सर, फिर से शुरू करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं जी अंकित जी जी सर, भाटी नमस्कार। आपका रोजगार विदन के चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, असल में सर, बहुत बार हम लोग टीचर लॉन्च कर चुके हैं साइंस के लिए जी जी स्पेशली। बाकी हर टीचर से बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने चैनल पर साइंस की संतुष्टि नहीं मिलती। तो बहुत सारे बच्चों ने लगातार मुझे कमेंट किए, सर साइंस में आप उनको ले आएंगे बीके पाठक सर को, तो सारी खोज जी आपकी खत्म हो जाएंगी। ऐसा मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे बच्चों को। तो जी मैंने जी सोचा कि जब इतने अच्छे टीचर हैं और बच्चे जिसको रिकमेंड करें, तो फिर उन सर के साथ तो हमें जरूर जुड़ना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो आपसे कांटेक्ट हुआ और आपने एक ही बार में हाँ कर दी आने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा, हम अपने आप को सौभाग्यशाली और अपने बच्चों को मानेंगे कि जो भी हुआ आपके साथ हमारा जुड़ाव, और आप भी याद रखेंगे कि हम लोग कैसे हैं, किस तरह से आपसे जी कोऑर्डिनेट होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जब दो अच्छे काम करने वाले लोग एक साथ मिलते हैं, तो सीधा फायदा ऑडियंस को होना ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होता। जी तो सर, बच्चों को हो सकता है आपको, वैसे तो जानते ही हैं ज्यादातर बच्चे, पर फिर भी बहुत सारी ऑडियंस अपने चैनल पर नई है जो आपको नहीं जानती। तो मैं एक बार आपको बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं तो सर, जितना भी आपने मुझे बताया या जितने बच्चे जानते हैं, मैं भी उतना ही जानता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और जी जी। तो बेहतर होगा। ठीक है सर, बताइए थोड़ा सा अपने। तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए ही मैं बताता हूँ। तो बच्चों, मेरा जो नाम है बीके पाठक है, बालकृष्ण पाठक है। राजस्थान जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ से ही ऑनलाइन ऑफलाइन क्षेत्र में, ऑफलाइन में तो लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में हम लोगों को 3 से 4 साल रेगुलर काम करते हो गए। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको लगभग हजारों वीडियोस मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो ऑनलाइन में काम करते हुए काफी समय हो गया है। यूपीएससी लेवल तक ऑफलाइन क्लासेस मैंने ली हैं। और राजस्थान में भी ली हैं। राजस्थान में भी जयपुर है, अजमेर है, दिल्ली तक मैंने क्लासेस इवन यूपीएससी सेगमेंट में ली हैं। और राजस्थान स्पेशली आरपीएससी सेगमेंट और रेलवे सेगमेंट में ऑफलाइन बैचेस हम लोगों ने लिए हैं। और जिनका काफी अच्छा प्यार बच्चों का ऑनलाइन ऑफलाइन हमें मिला है। तो अब अंकित भाटी सर, आपके जो फेवरेट सर हैं, इन्होंने एडब्ल्यू टीपीओ के लिए मुझे ट्रेस किया। और जब हमने बातें की तो लगा कि भाई बच्चों को रेगुलर डिमांड है साइंस की, स्पेशली एडब्ल्यू टीपीओ के लिए। क्योंकि जनरली जनरल साइंस का जो टीचर होता है वो कहीं ना कहीं टीपीओ जैसी एग्जाम में जाके थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है। बिकॉज होता क्या है कि टीपीओ एडब्ल्यू जैसी एग्जाम्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि 10th लेवल से अप लेवल साइंस पूछी जाती है, जहां पे थ्योरेटिकल सेक्शन को हटाकर और न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर एग्जामिनर अपना रुख करता है। तो वहां पर जो जनरली 5-7 साल से जो लोग मतलब 10th लेवल का साइंस पढ़ाते आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं सभी बच्चों को ये मेरी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, अंकित भाटी सर को भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस उम्मीद के साथ मुझसे कांटेक्ट किया और बच्चों ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया कि मुझे भाटी सर तक पहुंचाया, उनको मेरे बारे में सजेशंस आपने प्रोवाइड किए, तो दोस्तों आपके विश्वास पर मैं बिल्कुल 100% खरा उतरूंगा। और आई होप कि आपको अब साइंस में एडब्ल्यू टीपीओ के लिए किसी दूसरे टीचर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और अब आप आगे जो मुझसे जानना चाहते हैं वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सर, दरअसल में सर, बच्चों को लगता है कि एडब्ल्यू और टीपीओ में 10th लेवल के अलावा 12th के जैसे थर्मोडायनामिक्स वगैरह एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडब्ल्यू और टीपीओ में पूछे जाते हैं, बाकी हाँ। और कहीं नहीं पूछे जाते। बाकी सर, हम्म, जो भी साइंस है लगभग कॉमन ही होती है, जनरल साइंस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कॉमन। अब इससे कोई बच्चा ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहेगा, तो उसका तो ऑलमोस्ट कवर अपने आप ही हो जाएगा, हो जाएगा। है ना। देखिए, कुछ मैं इसके बारे में टॉपिक्स। आपको बता देता हूँ एक्चुअली। जी जी।
कि सर होता क्या है कि जब हम लोग लेवल की चीजें पढ़ते हैं तो जो इजी चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली साथ में आ जाती हैं। हाँ जी। एक दो टॉपिक हैं, जैसे हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे हमारे पढ़ाई को कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और बेस क्लियर करते हुए फिर न्यूमेरिकल्स का डिजाइन अलग रहेगा। तो जिस बच्चे को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए हैवी हो रहा है, ग्रुप डी जैसे जो देने वाला है, एनटीपीसी जो देने वाला है, वो जो न्यूमेरिकल डीप न्यूमेरिकल सेक्शन है उससे अपने आप को साइड में रख सकता है। बाकी जो थ्योरेटिकल और जो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल हर उस एग्जाम के काम के हैं जिस एग्जाम में जनरल साइंस आने वाली है। जी। कुछ टॉपिक हैं जो हटकर हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह दीजिए, आज तक जनरल साइंस के किसी भी एग्जाम में टॉपिक नहीं पूछा गया था, लेकिन जी। पहली बार डब्ल्यूटीपीओ ने सिलेबस में डाला है। थर्मोडायनेमिक्स तो आती रही है एग्जाम्स में, जैसे कि आप टेक्निकल एग्जाम्स में स्पेशली आती रही है। रेलवे भी मतलब हीट एंड टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो थर्मोडायनेमिक्स से तो फिर भी जुड़ाव है, लेकिन जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, नंबर सिस्टम है, और आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी मतलब डाले गए हैं। तो हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से टॉप लेवल पढ़ेंगे, जिससे कि जितने भी एग्जाम्स की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उन सबको फायदा हो। जी, जी, जी। दरअसल में सर बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर जैसे अपर लेवल तक की बात कर रहे हैं पहुँचाने की, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे सर, साइंस तो हमारा बड़ा वीक सब्जेक्ट है, वैसे ही समझ में नहीं आता, तो सर अपर लेवल तक समझाएँगे तो ये वैसे ही हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सर एक देखिए सर, दिल्ली पुलिस में सर एक चीज़ और भी है, जैसे साइंस में कंपटीशन लेवल की मैं जो मैं मानता हूँ वो ये है कि व्यवहारिक उदाहरणों से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको जी साइंस को मेरे ख्याल से जैसा आप करते भी हैं, मैंने वीडियो भी एक दो देखे हैं, मैं वही चीज़ नोट भी कर रहा था कि व्यवहारिक उदाहरणों से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जी आपको जी जी। साइंस को जोड़ना पड़ेगा। तो वो जितने भी एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से देंगे तो बच्चे उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, अच्छा इस चीज का यूज हमारे हम तो डेली कर रहे हैं और हमें यही चीज नहीं पता। तो जी वो जितना ज्यादा एक्चुअली सर, जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से साइंस जब उतना ज्यादा इजी हो जब जाएगा। आप अभी बच्चे भी देखेंगे और जो बच्चे मुझे जानते हैं, जी। इसी चीज के लिए मैं अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा सा हटकर मैं मानता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि एक चीज है वो ये कि मुझे इतना पता है कि मैं टफ से टफ चीज को भी बच्चे के दिमाग में आसानी से प्यार से कैसे बिठा पाता हूं, इतना जी। मुझे पता है। तो हाँ। उसके लिए मुझे देसी देसी गांव के एग्जाम्पल्स लेने पड़े तो ठीक है, घर की लड़ाइयों को मुझे एग्जाम्पल बनाना पड़े तो ठीक है, शादी समारोह में जो जीजा साली का हंसी मजाक होता है मुझे उसे भी मुद्दा बनाना पड़े तो चलेगा, जी। लेकिन मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे के दिमाग तक वो बात पहुंचा देता हूं जो मुझे पहुंचानी होती है। बिल्कुल सर। इसमें डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं साथ में। हाँ सर। दरअसल में सर अपना जो चैनल है ना वो देसीपन के लिए पहले से फेमस रहा है कि यहाँ जो जी जी। उदाहरण दिए जाते हैं वो देसी दिए जाते हैं। तो हाँ बच्चे बिल्कुल। देसीपन वाले बच्चे यानी देसी चीज को पसंद करने वाले बच्चे बहुत मिलेंगे, और स्पेशली अगर वो देखिए चीज तो साइंस खेल में खेल में घुस जाए मतलब ना आप सीख सकते हैं। तो वो फिर कहीं ना कहीं बच्चे को वो सब्जेक्ट नहीं लगेगा, वो लगेगा यार मुझे साइंस पढ़ने आना है और सर से पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक ऐसी उत्सुकता बच्चे में आ जाए तो वो साइंस उसको साइंस नहीं लगेगी, वो आप उसको एक ऐसे लगेगा कि मेरा बेस्ट हो सकता है तो साइंस हो सकता है एग्जाम में। जी इस जी तरह का अगर बच्चे में विश्वास आ जाएगा तो सर वो निश्चित ही सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और जी उम्मीद है सर, सर आप बिल्कुल बाइलिंगुअल ही बिल्कुल। पढ़ाएंगे मैं क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो साइंस को इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो बाइलिंगुअलिटी की थोड़ी सी आप बच्चों को श्योर कर दें कि बाइलिंगुअल ही जी हम लोग। बिल्कुल, इन चीजों को लेकर आप और सभी बच्चे इन चीजों को लेकर निश्चिंत रहें। कंटेंट की जो डिलीवरी है मेरी वो इस तरह से होती है कि मैं हिंदी और इंग्लिश लगभग लगभग जो टर्मिनोलॉजी है वो पूरी दोनों काम में लेता हूँ। बच्चे जी। को इंग्लिश मीडियम से भी बच्चा होगा तो उसको समझने में कहीं होकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो जो बच्चा बिल्कुल ही साइंस से डरता है उसको भी साइंस से प्यार हो जाएगा, बहुत प्यार से वो पढ़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ेगा। क्योंकि हम लोग किस देखो सर, दिमाग सबके अंदर होता है, दिक्कत ये होती है कि सिस्टम से चीजों को समझाया नहीं जाता। मैं डायरेक्ट आपको इंग्लिश के अंदर बिना एबीसीडी आपको सिखाए डायरेक्ट आपको स्पेलिंग याद करने का बोलूं तो सर हर किसी को प्रॉब्लम आती है। हम जी। हर टॉपिक को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक की नींव हम तैयार करेंगे, आधार हम बनाएंगे और नींव के ऊपर टॉपिक की बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो नो डाउट सबको समझ में आने वाला है, जी। सबको समझ तो में आएगा। बच्चों सर हमारे चैनल पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कराने आ रहे हैं, और जी
पूरा कंटेंट हमारा, ये जो सर एग्री हुए हैं हमारे साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो वो यूट्यूब पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा आप सभी को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारी वीडियोस आपके लिए रहेंगी। और करीब सर से जो बात हुई है वो 70 क्लासेस, 70 to 75 क्लासेस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों चीजें खत्म हो रही होंगी। तो आप मान लीजिएगा बच्चों, अगर सर कल से, जैसी मेरी सर से बात हुई है, तो सर कल से शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स शुरू करेंगे ना सर पहले? तो जी, जी। जो जो बच्चे चाहें, जो आप चाहें, हम वो स्टार्ट कर सर देंगे कहीं फिजिक्स अगर। ही शुरू करें तो बेहतर है, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा ठीक है, अच्छे ठीक से है। समझ में आती है केमिस्ट्री के जी, मुकाबले। बिल्कुल फिजिक्स पहले टॉपिक से बच्चों को बता देते हैं हम लोग। कल तो हम लोग एक्चुअली सिलेबस के इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, जिसमें जी मैं बच्चों को पूरा प्लान हमारा बता दूंगा कि हम जी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हर टॉपिक में कितना डीप जाने वाले हैं। एक जी प्लान बच्चों को हम लोग बता देंगे कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट फिजिक्स से करेंगे, और फिजिक्स का जो मोस्ट बेसिक टॉपिक है मेजरमेंट, हम जी। उसके साथ स्टार्ट करेंगे। और हाँ फिर रेगुलर क्लासेस टॉपिक बाय टॉपिक चलेगी। ठीक है। तो अ, सर का टाइमिंग जो रहेगा, जो मेरी बात हुई है, वो 8 से 9 बजे का टाइम है सर का, सुबह का। जो 1 घंटे की क्लास आपको डेली मिलने वाली है। और बच्चों, अब 8 से 9 अपने आप को फ्री रखिएगा। जिसपे इस टाइम में दिक्कत है वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में देख सकता है, लाइव ना पाए तो बच्चों, यूट्यूब पर आपके लिए कंटेंट रहेगा और पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। वो कोई इशू नहीं है। और बिल्कुल चिंता वाली किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए साइंस में, क्योंकि साइंस में एडब्ल्यूटीपीओ के लिए जो सबसे बड़ा नाम था बच्चों की नज़र में, मैं अब उन सर से रिक्वेस्ट करके अपने चैनल पर ले आया हूँ। और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे साइंस को। उन सारे टॉपिक्स की अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों, अगर ये जनरल साइंस ही इन्हें पढ़ानी होती तो शायद ये जो 70 वीडियो इन्होंने बोला है, ये शायद 40-45 वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री जी, जनरल साइंस में खत्म कर रहे होते। लेकिन बच्चों, जी, 70 वीडियो इसलिए हैं कि आपका एडब्ल्यूटीपीओ में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बाकियों से हटकर हैं, तो उसमें जी। ज्यादा वीडियो जाएंगी ऑब्वियसली। तो बच्चों, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री डब्ल्यूटीपीओ में है और वो आपको 25 मार्क्स दिला सकती है 100 मार्क्स के 25। पेपर में, तो भाई 25 मार्क्स बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अपने आप में। तो इसके लिए आपको, मतलब मेरे ख्याल से पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। और आप मान के चलिए, वे 25 क्वेश्चन का मतलब है कि 70 वीडियो से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 3 वीडियो से एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो ये कम बात नहीं है। ठीक है जी बच्चों, सर जी। क्योंकि हम, ऐसा होता है कि जीएस को पूरे महीने महीने पढ़ते रहते हैं, और हो सकता है जितना हमने महीने में पढ़ा एक क्वेश्चन भी ना मिले उसमें से। ठीक है, तो ये साइंस में से अगर 3 वीडियो में से एक क्वेश्चन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा रेसो है। ठीक है, जी। 70 वीडियोस आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। और जिन बच्चों का सिर्फ दिल्ली पुलिस में जाने का सपना था और कांस्टेबल में जाने का सपना चूर चूर हुआ है, तो भाई अब आपको हेड कांस्टेबल बनाने की जिम्मेदारी ये चैनल लेता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और सर एक बात और भी है कि जी। एडब्ल्यूटीपीओ पर बहुत कम ऑनलाइन चैनल्स, बहुत जी, कम जी, जी। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर की इसलिए कर रहे हैं कि इसकी बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस भी नहीं है, क्योंकि लगभग 4.5 लाख फॉर्म है, 649 वैकेंसी हैं। तो लोग सेकंड सोचते हैं कि सेकंड इसमें चीज़, जो कितने लोगों कंटेंट को है हम जोड़ एग्ज़ाम का, जो पाएंगे। सिलेबस है, वो भी थोड़ा हटकर है। जी जी। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो भी हटकर वो है। भी थोड़ा तो हटकर है, तो जी, लोग जी, जी। इसलिए भी नहीं लेकर आ पाते हैं इसका कोर्स। तो वो सोचते हैं कोर्स भी लाएंगे तो कितना बिकेगा, तो इसमें प्रॉफिट भी क्या होगा हमें ज्यादा, तो जी, जी, इसका जी। हम क्यों सही, ज्यादा ध्यान दें। तो लोग उसको सही बात। पकड़ते हैं जहाँ करोड़ों फॉर्म हो, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जी, जी। उन पर फोकस जी, करेंगे क्योंकि ज्यादा बिकेंगे, वो सीधी सी बात है। जी हाँ, तो जी हाँ, जी। अब बच्चों, ये सर आ गए हैं अब आपके साथ, और कल से 8 से 9 आपको हाजिर रहना है। और हर क्लास में जितना प्यार देंगे उतना हमारा भी हौसला बढ़ेगा, सर का भी बढ़ेगा। लेकिन ये गारंटी है कि एडब्ल्यूटीपीओ में साइंस इन सर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी मैंने भी इनकी वीडियो देखी है, तो ये कुछ छोड़ते ही नहीं है किसी भी तरह का बीच में।
ठीक है, जी सर। बाकी आपको एश्योरिटी मिलेगी जब ये पढ़ाएंगे। बाकी मैं भी कितना भी कह लूं या सर भी कितना कह लें, उससे भरोसा बनता ही नहीं जी है सर, मेरा। मैं भी मेरी तरफ से बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ एक्चुअली। जी देखिए बच्चों, एक्चुअली जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मतलब मेरी तरफ से हमेशा मेरे क्लास के बच्चों को एक छूट होती है, और वो छूट ये होती है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी AWO की टेस्ट सीरीज चल रही है, कहीं पर भी कोई पेपर बनाकर आपको दे रहा है साइंस के सब्जेक्ट में, मैं कहता हूँ, तो आप उनको आराम से सॉल्व करिए। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हर हर टेस्ट सीरीज में, हर पेपर के अंदर आप लगभग 90 टू 95% क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, क्योंकि हम लोग हर टॉपिक को जीरो से लेंगे और एंड तक मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चन का एक एक टाइप है, वो टाइप आपको क्लास में मिलने वाला है, आपको जरूर मिलेगा। बस एक चीज चाहिए आपसे कि आप सपोर्ट करें, जो प्यार आप अंकित सर को, अंकित सर की टीम को देते आए हैं। जैसा कि मैंने देखा वीडियोस पे, बहुत अच्छा क्राउड है और बच्चों का एक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट है। दोस्तों, एक टीचर को इस चीज की सबसे बड़ी जरूरत होती है, बच्चों का इमोशनल सपोर्ट। ये टीचर को एनहेंस करता है, टीचर को इंड्यूस करता है कि वो जी जान से मेहनत करे। ये एक इमोशनल टच ही होता है, और सर तो बहुत बेटर तरीके से समझ पाते हैं इस चीज को। तो दोस्तों, बस यही है, आप सपोर्ट करें। आप अपने साथियों को जो AWTPO की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लास को सजेस्ट करें, और बिल्कुल मिलकर इस मंजिल को तय करेंगे, और मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और बीच में भी आपको लगता है कि सर कोई चीज ये छूट गया है, सर ये भी बताइए, वो भी चीजें आपको मिलेंगी। आपके मन को पूरी संतुष्टि, और वो इस छूट के साथ कि किसी भी एग्जाम, किसी भी टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व करिए, बिंदास तरीके से सॉल्व करिए, एक एक टॉपिक में सॉल्व करिए। आपको किसी भी टॉपिक में, कंटेंट में हम लोग कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बस यही विश्वास और इसी प्यार के साथ जुड़े रहें। एक बस मैं सर यही कहना चाहूंगा। एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं बहुत सारे कि यूट्यूब पर ज्यादातर चैनल्स ऐसा करते हैं कि सर बोल तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन बातें पूरी नहीं होती। सर हमें बीच में तो ऐसा है कि हमारा इंटरेस्ट बना, कहीं बीच में पेड कोर्स में तो नहीं चले जाएंगे, या बीच में जी सर, छोड़कर जी तो सर, नहीं जी चले सर। जाएंगे, ये थोड़ा सा एक एश्योर कर एक, दीजिए। एक चीज मैं सर, मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं 3 साल से ऑनलाइन हूं। 3 साल से मैं ऑनलाइन जब काम कर रहा हूं, तो मेरे चैनल पर मेरा NTPC का, रेलवेज का, पटवार जैसी एग्जाम का जो कोर्स है, वो 2-2 बार करवाया हुआ है मेरा, 2-2 बार, जी और वो जी पूरा कंटेंट फ्री है अभी बच्चों के लिए। जी 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 जी। समझ रहे हैं आप? और उसमें भी मैंने कोई कंजूसी नहीं की। अदरवाइज टीचर तो ये तक सोचते हैं सर कि ऑनलाइन हम अच्छा पढ़ा देंगे तो हमारा कंटेंट तो चला गया बच्चों के पास, जी बच्चा जी हमारे जी पास ऑफलाइन क्या पढ़ने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आप ईमानदारी से कोई प्रयास करते हैं, तो ये एक एक चीज बच्चे तक जाती है। बच्चा भी इसको महसूस करता है कि हाँ, टीचर ने निस्वार्थ रूप से मेहनत की है, और जी हम वो मेहनत करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस इनको करके देंगे। बीच में छोड़ने का, बीच में पेड कोर्स लॉन्च करने का कहीं कोई सिस्टम नहीं है। जी कमिटमेंट पर जैसा कि मैं मानता हूं, अंकित सर भी हमेशा आपके खरे उतरे हैं, और मेरा भी, आप विश्वास कीजिए, आपके बीच में नया हूं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमाया है, और वो यही कमाया है कि जुबान का पक्का हूं। तो बस दोस्तों, जुड़ेंगे, काम करेंगे और पूरा कोर्स करेंगे। AWO TPO के एक एक टॉपिक की एक एक लाइन को गिन गिन के, चुन चुन के हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये मेरा आपसे जी वादा है। जी सर, यही कह सकता हूं, इसके आगे ठीक तो है सर। क्या तो है। बहुत बहुत एश्योरिटी आपने बच्चों को दे दी है, बहुत बच्चे भी इससे खुश होंगे। कमेंट्स के माध्यम से आपको और हमें जी भी सर, जी पता सर। चलेगा कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं और कितनी ललक है बच्चों में साइंस के प्रति। चाहे वो ग्रुप डी वाले बच्चे हों या DRDO MTS में भी साइंस आती है, जहाँ भी साइंस आती है, तो जहां भी बच्चों आती को है कुछ सबका परिचय। छूटेगा नहीं। सर ने एश्योरिटी दी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और बच्चों बायो को हमारे चैनल पे मैडम करा ही रही हैं, भावना मैडम, वो भी बहुत अच्छे से आपको करा रही हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर सर से कल 8 बजे। आपको सिलेबस डिस्कशन में आना है कल 8 बजे, और आप इनके तरीके भी देखेंगे, आप इनको मतलब बहुत कुछ आपको पता चलेगा जब ये क्लास लेंगे। बच्चों पहली जी सर। क्लास जो होगी पढ़ाई से संबंधित, वो होगी परसों यानी ट्यूसडे। कल की क्लास सिर्फ सिलेबस डिस्कशन में होगी सर की। तो ठीक है सर, जी सर। फिर मिलते हैं, और जी बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल हमारी तरफ सर, से बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी शुभकामनाएं सर। आपको भी और हमारे चैनल को भी कि आप जी हमारे सर, साथ जी सर। जुड़ें और आप लंबे टाइम तक जुड़ें, हम भी यही चाहेंगे। ठीक है सर, ओके बाय। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।